वहीं भारतीय सेना को एक बार फिर से कामयाबी मिली है। जी हां, भारतीय सेना को एक बार फिर कामयाबी हाथ लगी है। सेना की आरआर यूनिट ने आतंकी हमले को नाकाम किया है। राजौरी के कालाकोट में जंगल में मिले आतंकी ठिकाने और आतंकी ठिकानों से राइफल और पिस्टल बरामद की गई है। सूत्रों के अनुसार ड्रोन से भेजे जाते थे ये हथियार, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई ये हुई और इस कार्रवाई में सफलता भी मिली और सफलता जो मिली वो कुछ हथियार बरामद किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि ड्रोन से इन हथियारों को जो है यहाँ पर भेजा जाता था। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों का जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक अपडेट के लिए। अजय, देखिए, जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं, उसी के मद्देनजर आज एक बार फिर से कामयाबी हासिल हुई है, कुछ हथियार बरामद हुए हैं। क्या कुछ और अधिक अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के लिए और खासतौर पे आरआर यूनिट जो राजौरी में है भारतीय सेना की और राजौरी पुलिस, इन्होंने एक साझा अभियान चलाया था क्योंकि इस चीज की पुख्ता जानकारी मिली थी कि कालाकोट के जंगलों में इलाका जो है आतंकियों द्वारा हथियार जो है वो छुपा के रखे गए हैं। और एक बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि एक विस्फोट होने से सुरक्षा बलों ने रोका है, क्योंकि इन हथियारों के जखीरे में 6 आईईडीज मिले हैं, यानी कि विस्फोटक जो है वो छुपा कर रखे गए थे, जिसे बरामद किया गया। आपको बताऊं, एक सीरीज की राइफल, एक पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और एम्यूनिशन के साथ साथ 6 आईडी जो है वहां से बरामद की गई हैं। दरअसल ये आईडी जो है एक गुफा में, संकीर्ण गुफा में छुपा कर रखी गई थी और इन हथियारों का, इस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं राजौरी में किसी सुरक्षा बलों के वाहन या सिविलियंस को टारगेट करने के लिए हो सकता था, मगर समय रहते जो है वो कार्रवाई की सुरक्षा बलों ने, जिसके बाद देर रात जो है इसे बरामद कर लिया गया और इन हथियारों को बरामद करके इनको नष्ट करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल आपको बताऊं कि सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये आतंकियों के वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों के टाउट्स जो होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जो होते हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से ड्रोन के जरिए जो हथियारों का जखीरा आता है उनको वो जो है ऐसी लोकेशन पर छुपा देते हैं, जो लोकेशन जो है वो उन आतंकियों के जो वहां पे एक्टिव हैं उनके पास पहले से होती हैं। और वो आतंकी जो है इन हथियारों को जब भी जरूरत पड़े उस वक्त निकालकर उनका इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं अब जो हमले होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, उसको अंजाम देते हैं। मगर अब समय रहते इस पर कार्रवाई हुई है और इन हथियारों के जखीरे को बरामद कर लिया गया है। अब जो है पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए इस इलाके में जो टेरर नेटवर्क है, जिन लोगों ने, जिन आतंकियों के सहायकों ने, ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इन हथियारों को वहां पर छुपा कर रखा था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए कवायद जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, और बिल्कुल अजय आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंक के सफाए के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और जिसमें कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। सांबा में कल एक घुसपैठिए को घुसपैठ करते हुए मार गिराया गया था और उसके बाद जो आज कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अधिक अपडेट के लिए। अजय, देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कामयाबी भी इसमें मिल रही है। कई ठिकाने ऐसे हैं जिनकी अभी भी कई ठिकानों तक पहुंचना बाकी है सुरक्षा बलों का और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर टेररिस्ट पहुंचे हुए, आतंकी पहुंचे हुए हैं, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, हथियार उनके पास है और ये भी जानकारी आई है कि ड्रोन के द्वारा ये हथियार उन तक पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन इसी के साथ जानकारी कुछ इस कदर भी निकलकर अजय सामने आती है कि जो ये आतंकी है, ये वहाँ के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो जंगल का एरिया होता है, उसमें जो चरहाए होते हैं, जो अपने गाय या बकरियों को लेकर जाते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं और उनकी भी ये मदद लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर कोई जानकारी? जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे जम्मू खिते में जो इलाके हैं, राजौरी, पुंछ के, डोडा, कठुआ, उधमपुर के इलाके, इन इलाकों में, रियासी के इलाके, इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं और लगभग 80 से 90 आतंकी जो है इस वक्त सक्रिय जम्मू कश्मीर में बताए जा रहे हैं। दरअसल इन आतंकियों के जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसमें कोई भी हो सकता है, वो चरवाहे भी हो सकते हैं, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले से इन आतंकियों के संपर्क में हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आतंकी और खासतौर पर पाकिस्तान उन लोगों को ट्रैक करता है, उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो
लगातार पिछले काफी समय से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर से जाकर वहां रह रहे थे और वहां पर आतंकी ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। उन आतंकियों की मदद से उस नेटवर्क को वापस जिंदा करके वहां पर आतंकी हमलों को जो अंजाम देने का प्रयास जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है और सुरक्षा बल इसीलिए पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए लगे हुए हैं। आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते में 6 जो है कार्रवाइयां आतंकियों के खिलाफ हुई, जिसमें चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय और लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश थी, कुपवाड़ा, पुंछ या फिर सांबा सेक्टर से उसे नाकाम किया गया। पुंछ में एक आतंकी का सहायक गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से। ठीक है अजय, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर लेंगे, लेकिन कुछ और अपडेट्स हैं जो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पाक सेना और ISI ने आतंकी हमले की साजिश रची है। इस महीने में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है हमले का यह अलर्ट। आर्टिकल 370 हटाने के 5 साल पूरे होने पर यह अलर्ट जारी किया गया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था, जिसको 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो अजय देखिए, हाई अलर्ट जारी किया गया है और 5 अगस्त तक जो खतरा है वो बना रहेगा, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और क्या क्या कुछ ऐसे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं 5 अगस्त को देखते हुए? देखिए, अगर आप देखें तो इस अगस्त महीने में 2 मुख्य जो है कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें 5 अगस्त वो दिन जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A को हटाया गया था। उसके बाद जो है लगातार पाकिस्तान जो है वो बुखलाहट पे है और पाकिस्तान से जब भी आप देखें तो आतंकी कार्रवाइयां जो हैं यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास किए जाते हैं। माना ही जा रहा है, जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक 5 अगस्त यानी कि इस 370 टूटने के 5 साल होने पर जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का प्रयास जो है वो पाकिस्तान आतंकियों के जरिए कर सकता है और किसी बड़े हमले की साजिश जो है पाकिस्तान में रची जा रही है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो 15 अगस्त के मौके पर भी जम्मू कश्मीर में या देश के किसी हिस्से में जो है आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो सकते हैं। उसी को लेकर इस वक्त सेना और सुरक्षा बलों का अलर्ट जो है वो किया गया है ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। सुरक्षा बलों ने लगातार पूरे इलाकों में चौकसी कर दी है, चाहे वो सेना हिंटरलैंड में हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर BSF हो या सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को अलर्ट पे रखा गया है ताकि ऐसी कोई भी खतरा अगर दिखे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर आप देखें तो लगातार जी। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप लगातार बनाए रखिए, अपडेट आपसे इस पूरे मामले पर समय समय पर हम लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर कड़ा प्रहार जारी है लगातार और इसी को लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन 5 अगस्त को लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है। इजराइल का बदला पूरा, अब भारत की बारी। जम्मू में पाकिस्तान की नापाक साजिश, सावधान 90 आतंकी जम्मू में हैं। सेना का टारगेट तैयार, अब चुन चुन कर वार। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। पिछले कई दिनों से जम्मू के तमाम इलाकों में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। करीब 1 दशक बाद कश्मीर की बजाय आतंकी घटनाएं जम्मू में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। माना जा रहा है कि आतंकियों ने अपना ध्यान कश्मीर से हटाकर जम्मू पर केंद्रित कर लिया है। इन दिनों जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है और अब खबर सामने आ रही है कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में 80-90 पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये घुसपैठिए अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और नाइट विजन डिवाइस, अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल जैसे हाईटेक हथियारों से लैस हैं। सूत्रों के माने तो इन आतंकवादियों के पास चीनी स्टील कोटेड गोलियां हैं जो बुलेट प्रूफ वाहनों को भेदने में सक्षम हैं। इसके अलावा उन्हें पहाड़ी और जंगल वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी गई है। सूत्रों ने बताया कि आतंकी छोटे छोटे समूह में जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्से में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों का आतंकियों को पनाह देने वाले संदिग्ध इलाकों को टारगेट करने के लिए काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जारी है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जम्मू में घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP ने दावा किया है कि
पाकिस्तान के एसएसजी के जवान घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस साजिश में 600 एसएसजी जवानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार रियासी हमले के बाद मारे गए आतंकियों से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे, वो इस बात के सबूत है कि नए आतंकियों में पाकिस्तान सेना के पूर्व या वर्तमान सैनिक भी शामिल हैं। जम्मू में एक तरफ जहां पाकिस्तान के आतंकी एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वही आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना का जम्मू में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के जवान चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों के निशान तलाश रहे हैं। 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात थे। हालांकि गलवान एपिसोड के बाद चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए यहाँ की सेना को हटाकर लद्दाख भेज दिया गया। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में बुलाया और अपना आधार कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट किया। जम्मू के राजौरी, पुंछ, कठुआ, उधमपुर और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद अब सेना इन सभी इलाकों में बड़े ऑपरेशन के जरिए आतंकियों का खात्मा सुनिश्चित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।